कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जेके पीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ऑलरेडी हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर ऑडियो अपलोड किया हुआ है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहु फोर्ट के बारे में। ये आप पिक्चर्स में देखिए, ये है बहु फोर्ट। ठीक है ना। अब ये बहु फोर्ट के बारे में जानेंगे। बहु फोर्ट की जब हम बात करते हैं ना, बहु फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया है बहुलोचन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा बहु फोर्ट। देखिए, आपने तो जम्बू लोचन के बारे में जाना होगा। जम्बू लोचन, अब जम्बू लोचन जो थे, जम्बू लोचन ने फाउंडेशन, या यूं कहे जम्मू के फाउंडर हैं जम्बू लोचन। जम्मू के फाउंडर है जम्बू लोचन और इसी के भाई है बहुलोचन। जम्बू लोचन के ब्रदर कौन है? बहुलोचन। अब ये बहुलोचन क्या करता है? ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो, यानी 3000 साल पहले क्या करता है? एक फोर्ट बनाता है, एक फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। कहाँ पे? तावी रिवर पे। जम्मू में आप तावी रिवर पाओगे। तावी रिवर के बैंक पे ही आप पाओगे, लेफ्ट बैंक पे ही आप पाओगे एक फोर्ट, जिस फोर्ट का नाम है बहु फोर्ट। क्योंकि ये बनाया है बहुलोचन ने, तो इसीलिए इस फोर्ट का नाम रखा गया बहु फोर्ट। अब ये बहु फोर्ट क्या है? बहु फोर्ट के बारे में अगर हम जाने तो ये एक रिलीजियस प्लेस है। रिलीजियस प्लेस क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको एक टेंपल मिलेगा। कौन सा टेंपल? बावे वाली माता टेंपल। अब बावे वाली माता टेंपल आपको मिलेगा कहां पे? बहु फोर्ट में, जम्मू में, जो कि डेडिकेट है किस गॉडेस को? गॉडेस काली। ठीक है, या काली माता कहे हम, या गॉडेस काली कहे हम, इसको डेडिकेट, ये जो बावी वाली माता टेंपल है ये डेडिकेटेड है महाकाली को, या गॉडेस काली को। ठीक है ना। अब और इसके बारे में जानेंगे। यहां पे एक गार्डन पाओगे आप, ये देखो, यहां से पिक्चर में आप साफ दिख रहा है, ये है, ये जो गार्डन है ये टेरेस्ड गार्डन है। ये गार्डन है, टेरेस्ड गार्डन है। और ये किस में है? ये अगर आप देखोगे तो मुगल गार्डन जो आप श्रीनगर में पाओगे। ऑलरेडी जो हमने लेक्चर फर्स्ट में जितने भी मुगल गार्डन्स है वो कवर किए हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर। तो ये जो गार्डन है ये भी मुगल गार्डन है। अब ये जो मुगल गार्डन है यहाँ पे, कहाँ पे? बहु फोर्ट में। इसको हम कहते हैं बागे बहु गार्डन। अब बागे बहु, अब या यूं कहे बागे बहु गार्डन, ये किस स्टाइल में है? ये है मुगल स्टाइल में। ठीक है ना। वो साथ ही साथ अगर आप बहु फोर्ट जाओगे तो वहां पे पाओगे आप इंडियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा बागे बहु एक्वेरियम। बागे बहु एक्वेरियम कहां पे? बहु फोर्ट में, जो कि इंडियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम। यानी इंडिया का अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया में बिगेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम कहां पे है, तो वो मिलेगा हमें जम्मू में। कहां पे? बाहु फोर्ट के अंदर ही मिलेगा। यहां पे ऑलमोस्ट हम इस एक्वेरियम में पाएंगे 4000 स्पीशीज ऑफ फिशेस। ठीक है ना। अब बहु फोर्ट के बारे में और जानेंगे, ये कि इसकी रेनोवेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी रेनोवेशन, इस फोर्ट की रेनोवेशन, यानी बहु फोर्ट की रेनोवेशन जो कंस्ट्रक्ट किया किसने? बहुलोचन ने, 3000 ईयर्स एगो। इसकी रेनोवेशन किसने की? इसकी रेनोवेशन की महाराजा रणजीत सिंह ने। कब? 18th सेंचुरी में। तो बनाया किसने? बहुलोचन ने। लेकिन रेनोवेशन किसने की इस फोर्ट की, इस किले की? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है।
और एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस बाहू फोर्ट के बारे में, ये कि यहां पे हर साल क्या होता है, हर साल में 2 बार यहां पे एक मेला होता है जिस मेले का नाम है बाहू मेला। अब है तो ये हिंदू फेस्टिवल बाहू मेला। अब ये हेल्ड होता है किस टाइम, ड्यूरिंग नवरात्र। अब ये 2 बार होता है साल में, कब कब, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में क्या होता है बाहू मेला। तो आपने पढ़ा क्या इस बारे में, आपने पढ़ा क्या बाहू फोर्ट में, यह है बाहू फोर्ट। पिक्चर्स में आप देखिए, यहां पे जब हम इस बाहू फोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बाहू फोर्ट है ये जम्मू में आप पाओगे। और जम्मू में कहां पे, आप तावी रिवर में पाओगे, ठीक है ना। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, बाहू लोचन ने कंस्ट्रक्ट किया। साथ ही साथ मैंने कहा कि ये एक रिलीजियस प्लेस है। रिलीजियस प्लेस क्यों है, क्योंकि यहां पे एक टेंपल भी है। टेंपल जो है, कौन सा टेंपल, जिसको लोकली यहां पे कहते हैं बाओ वाली माता टेंपल, जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस काली, यानी काली माता, ठीक है ना। अब यहां पे और एक चीज, यहां पे एक गार्डन पाओगे, उस गार्डन का नाम क्या है, बाग बहु गार्डन, ठीक है ना। टूरिस्ट्स के लिए या यूं कहे एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, कौन सी, बहु फोर्ट। आप बहु फोर्ट में एक ऑफ एक्वेरियम भी पाओगे, इंडियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम, जिसका नाम है बाग बहु एक्वेरियम, जिसमें ऑलमोस्ट 400 स्पीशीज आप पाओगे। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि कंस्ट्रक्ट तो ये बहु लोचन ने किया, लेकिन रेनोवेशन किसने की, महाराजा रणजीत सिंह ने 18th सेंचुरी में। और यहां पे हर साल 2 बार बाग बहु मेला जो होता है हेल्ड होता है, कब कब, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर। ये था बाग बहु फोर्ट, या यूं कहे ये था बहु फोर्ट, ठीक है ना, जो आपने अच्छे से पढ़ा, जो जिसके बारे में आपने अच्छे से जाना। अब ये देखो पिक्चर्स में ये है अखनूर फोर्ट। अब ये जो अखनूर फोर्ट है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। जब जहांगीर, जब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जब जहांगीर श्रीनगर से यहाँ इस प्लेस की तरफ गुजरे ना, तो उसने क्या कहा, उसने अखनूर को बोला आंखों का नूर। जो अखनूर की प्लेस है, इसकी ब्रीज को देख के, इसकी हवा को देख के इस जहांगीर ने क्या कहा, आंखों का नूर। और आंखों का नूर पे ही इसका नाम जो है अखनूर रखा गया। अब अखनूर के बारे में हम नहीं जानेंगे, हमें यहां पढ़नी है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहां पे हम पढ़ेंगे अखनूर फोर्ट के बारे में, जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये है अखनूर फोर्ट। तो अखनूर फोर्ट के बारे में हम जानेंगे। अभी हमने बहु फोर्ट के बारे में जाना, अब हम अखनूर फोर्ट के बारे में जानेंगे। अब अखनूर फोर्ट की जब हम बात करते हैं ना, अखनूर फोर्ट ये कहां पे पाओगे, ये पाओगे आप रिवर चिनाब पे। बहु फोर्ट वो पाओगे आप रिवर तावी पे, लेकिन अखनूर फोर्ट जो है ये पाओगे आप कहां पे, ये पाओगे रिवर चिनाब पे। अब अखनूर फोर्ट के बारे में पहले ये जानते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया। जब हम अखनूर फोर्ट के बारे में, हमें पहले ये जानना है कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया। ये इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कंस्ट्रक्ट किसने किया, क्योंकि JKSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे देखो, अखनूर फोर्ट के बारे में अगर हम जाने तो इसको जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट की राजा तेग सिंह ने। राजा तेग सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1762 में। और राजा तेग सिंह के बेटे थे आलम सिंह, राजा आलम सिंह। इसने इसको कंप्लीट किया है 1802 में, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, 1762 में। इंपॉर्टेंट, अब कब कंप्लीट हुई इसकी कंस्ट्रक्शन अखनूर फोर्ट की, 1802 में। तो राजा तेग सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट की, और इसके बेटे राजा आलम सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की 1802 में, ठीक है ना। अब अखनूर फोर्ट कहां पे है, ये मैंने अभी बोला कि आप चिनाब पे पाओगे, लेकिन चिनाब के राइट बैंक पे पाओगे। बहु फोर्ट कहां पे पाओगे, वो पाओगे आप लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर, ठीक है ना। आगे जाएंगे।
आगे हम जानेंगे और इस अखनूर फोर्ट के बारे में। देखो होता क्या है, 1822 में क्या होता है, रंजीत सिंह क्या करता है, महाराजा गुलाब सिंह, आपको पता है कि डोगरा डायनास्टी कैसे स्टार्ट हुई, डोगरा डायनास्टी जो है वो स्टार्ट हुई गुलाब सिंह से। यानी गुलाब सिंह को जब बादशाह बनाया गया ना 1822 में, तो गुलाब सिंह ने ही एक डीड की थी, सेल ऑफ कश्मीर, जिसको सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है अंग्रेजों के साथ। तो हम वहां पे हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जब गुलाब सिंह को बादशाह बनाया गया ना, तो इसकी कॉरोनेशन कहां पे हुई, इसकी कॉरोनेशन भी हुई कहां पे, इसी अखनूर फोर्ट में। अखनूर फोर्ट का एक फोर्ट है यहां पे, अखनूर फोर्ट का एक हिस्सा है यहां पे पोटा घाट। अब ये पोटा घाट यहीं पे रिवर चनाब पे ही है, वहां पे कॉरोनेशन हुई किसकी, गुलाब सिंह की। किसने की, महाराजा रंजीत सिंह ने। कब, 1822 में। ठीक है ना, आगे जाएंगे। अब ये फोर्ट जो है, कौन सा फोर्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, यानी अखनूर फोर्ट की, इसको डिक्लेयर किया है नेशनल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, नेशनल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट बाय प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एक्ट 1958। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एक्ट 1958 ये स्टेटस देता है नेशनल प्रोटेक्शन मोनूमेंट्स का। तो यहां पे अखनूर फोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अखनूर फोर्ट को भी ये स्टेटस मिला है, नेशनल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स का स्टेटस मिला है। ठीक है ना, बाय एन एक्ट, कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एक्ट 1958, इसके जरिए। अब ये है अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा, अखनूर फोर्ट। और अखनूर फोर्ट के बारे में ये कि अखनूर फोर्ट जो है ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम देखेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना अखनूर। आपने मांडा पढ़ा होगा, तो मांडा है जगह कहां पे, अखनूर में, तो वो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़ा मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ लोगे। तो यह है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट आपने कहां पे पाया, रिवर चनाब पे पाया, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर चनाब। अब इसके बारे में मैंने क्या बोला कि इसकी जो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की किसने, राजा तेज सिंह ने, और राजा आलम सिंह जो इसके बेटे थे उसने कंप्लीट की। तो ये डेट है इंपॉर्टेंट, 1762 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई और स्टार्ट हुई, और कंप्लीट कब हुई, 1802 में। और यहां पे कॉरोनेशन किसकी हुई, गुलाब सिंह की। साथ ही साथ ये अभी कहां पे है, ये है अभी नेशनल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में है ये। ठीक है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अखनूर जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने अभी तक पढ़ा है बाहु फोर्ट के बारे में और अखनूर फोर्ट के बारे में। आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ये पिक्चर में देखिए, ये है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। तो यहां देखिए कितना बड़ा है, कितनी बिल्डिंग है। ऑलमोस्ट यहां पे आप 80 रूम्स पाओगे। किसमें, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट 80 रूम्स पाओगे। ये भी जम्मू में ही, चाहे हम बात करें बाहु फोर्ट की, वो भी जम्मू में है, अखनूर फोर्ट की अभी हमने बात की, वो भी जम्मू में है, और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। देखो, जब हम मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे ना, ये बेसिकली एक पैलेस है। क्या है, एक पैलेस है। ये पैलेस जो थी ना, ये रॉयल या यूं के रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजास ऑफ जे.एंड.के, जो जे.एंड.के के महाराजा थे ना, उनकी रॉयल रेजिडेंस हुआ करती थी ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो JK-SSB पूछता है कि रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा ऑफ जे.एंड.के कौन सा पैलेस था जो रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा साहब जे.एंड.के का था, वो कौन सा था, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। या यूं कहे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो पैलेस है, ये क्या, ये हुआ करता था रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजा ऑफ जे.एंड.के। कब तक, टिल 1925 तक। 1925 तक ये क्या, यहां पे क्या करते थे, जो महाराजा थे ना जे.एंड.के, वो यहां पे बैठते थे। इनकी ये रॉयल रेजिडेंस थी। कब तक, 1925 तक। पहली बात तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में पहली बात ये कि ये रॉयल रेजिडेंस हुआ करती थी किन की, महाराजा साहब जे.एंड.के टिल 1925। अब 1925 के बाद हम अभी पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो,
अब ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मुबारक मंडी पैलेस, ये जो आर्किटेक्चर है, इसको आप देखोगे राजस्थानी, मुगल एंड यूरोपन स्टाइल में। ये देखो, ये जो इसकी स्टाइल है ना, ये मुगल स्टाइल ही नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी स्टाइल भी है, ये यूरोपन स्टाइल भी है, और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ राजस्थानी, मुगल एंड यूरोपन स्टाइल। कौन सा? ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जो कहां पे है? जम्मू में, जो क्या हुआ करती थी? रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा साहब J&K टिल 1925। ठीक है ना। अब इसके बारे में 1874 में क्या होता है? महाराजा रणबीर सिंह, 1874 जब डोगरा रूलर्स उस वक्त थे 1874 में, तो महाराजा रणबीर सिंह जो थे, इन्होंने इसको रेनोवेट किया। इसकी रेनोवेशन किसने की? महाराजा रणबीर सिंह ने, और इसको एनलार्ज किया। अब आप प्रेजेंट शेप में देख रहे हो ना, ये जो प्रेजेंट शेप है ना, ये प्रेजेंट शेप किसने दी? महाराजा रणबीर सिंह ने दी। कैसे? इसने इसको थोड़ा रेनोवेट किया और इसको एनलार्ज किया। अब मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में आप पाओगे पिंक हॉल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप पिंक हॉल पाओगे। अब इस पिंक हॉल में आप पाओगे एक म्यूजियम, यानी डोगरा आर्ट म्यूजियम। हम बात कर रहे हैं किसकी? इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की। वहां पे आप एक हॉल पाओगे, पिंक हॉल। ठीक है ना। अब ये जो पिंक हॉल है, इस पिंक हॉल में आप एक म्यूजियम पाओगे, जिस म्यूजियम का नाम रखा गया डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है ना। अब इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में आप बहुत ज्यादा ये ना पेंटिंग्स पाओगे। जम्मू आर्ट ऑफ स्कूल की पेंटिंग यहां पे आप पाओगे, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ स्कूल की पेंटिंग पाओगे, या बसोली आर्ट ऑफ स्कूल की पेंटिंग पाओगे। किस में? इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में। तो यहां पे आप, जब आप यहां पे जाओगे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, वहां पे आप एक पिंक हॉल पाओगे। पिंक हॉल में ही आपका एक म्यूजियम है, जहां पे क्या है? जहां पे बहुत सारी पेंटिंग आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां पे शीश महल मिलेगा, रानी चरक महल मिलेगा, ओल्ड आर्मी हेडक्वार्टर मिलेगा इसी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, फॉरेन ऑफिस मिलेगा, ग्रे हॉल भी मिलेगा, जहां पे क्या करते, जो महाराजा थे ना, वो दरबार रखते थे और गुफ्तगू करते थे किन के साथ? लोगों के साथ। अब साथ ही साथ यहां पे एक पेंटिंग पाओगे, गोल्डन पेंटेड बो एंड एरो। किसकी? मुगल शाहजहां की। कहां पे? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना। तो ये था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा सा वो रिपीट करते हैं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की मैंने बात की। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले की रॉयल प्लेस या ये पैलेस होती थी किन की? या ये पैलेस जो थी, ये होती थी रॉयल रेजिडेंस होती थी किन की? जो भी महाराजा साहब J&K थे। कब तक? टिल 1925। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 1925 के बाद जो महाराजास, उनकी डोगरा, उनकी जो रेजिडेंशियल प्लेस थी, उसको शिफ्ट कहां किया? उसको शिफ्ट किया अमर महल पैलेस में। वो ये है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे ये जो पैलेस है, ये क्या हुआ करती थी? रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा साहब J&K टिल 1925। और यहाँ पे इस आर्किटेक्चर, जो ये आर्किटेक्चर है, ये पाओगे आप राजस्थानी, मुगल एंड यूरोपन स्टाइल में। साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि इसकी रेनोवेशन जो किसने की? महाराजा रणबीर सिंह ने की, और इसको थोड़ा सा एनलार्ज किया। अब आप प्रेजेंट इसकी जो शेप देखोगे, वो शेप जो है वो किसने दी? महाराजा रणबीर सिंह ने। यहाँ पे आप पिंक हॉल पाओगे। पिंक हॉल में आप पाओगे डोगरा आर्ट म्यूजियम, जिसमें क्या है? जिसमें माइनेचर पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग से ली गई। चाहे जम्मू आर्ट ऑफ स्कूल की बात करेंगे, कांगड़ा आर्ट ऑफ स्कूल की बात करेंगे, या बसोली आर्ट ऑफ स्कूल की हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे शीश महल पाओगे, रानी चरक महल पाओगे, ओल्ड आर्मी हेडक्वार्टर पाओगे, फॉरेन ऑफिस पाओगे, ग्रे हॉल पाओगे। कहाँ पे? इसी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्डन पेंटेड बो एंड एरो, जो मुगल शाहजहां, जो शाहजहां है ना, मुगल अंपायर शाहजहां, उसकी पेंटिंग यहाँ पे आप पाओगे। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अमर महल पैलेस। ये है अमर महल पैलेस, बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है ये। तो दिखने में इतना खूबसूरत है, जब आप जाओगे
तो इस खूबसूरत पैलेस का आप नज़ारा, इस खूबसूरत पैलेस का आप देख सकते हो कहाँ पे, जम्मू में। तो ये जो अमर महल पैलेस है, इस अमर महल पैलेस के बारे में जानेंगे। अभी हमने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना या पैलेस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अमर महल पैलेस के बारे में। अब जब हम अमर महल पैलेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको बेसिकली बनाया गया फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। अब फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया कब? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इसको किसने बनाया? फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया। अब किस पे? ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट? अब हम बात जब कर रहे हैं अमर महल पैलेस के बारे में, तो सबसे पहली बात मैंने यही बोली कि ये जो पैलेस है, इसको बिल्ड किया किसने? फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। अब किस स्टाइल में इसको बनाया गया? इसको बनाया गया है फ्रेंच शैटो के स्टाइल में। अब आप अगर फ्रांस में जाओगे, वहाँ पे आप पाओगे जो वहाँ पे फोर्ट होता है ना, या वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती है ना, तो उसी स्टाइल में इस पैलेस को बनाया गया है। इस पैलेस को बनाया गया, यानी उसी अंदाज में इस पैलेस को बनाया गया है। फ्रेंच शैटो जो है उसी स्टाइल में जो है अमर महल पैलेस को बनाया गया। कब? 19th सेंचुरी में। अब ये जो पैलेस है अमर महल पैलेस, इसको कन्वर्ट किया गया म्यूजियम में। इसको कन्वर्ट किया गया किस में? म्यूजियम में। देखो हुआ क्या? हुआ ये कि करण सिंह जो थे, करण सिंह ने इसको डोनेट किया एक ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट है यहाँ पे हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को किसने? करण सिंह ने इसको इस ट्रस्ट को ये डोनेट किया। किसके लिए? फॉर यूज ऑफ अ म्यूजियम। तो ये जो ट्रस्ट है हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इसको अभी यूज कर रहे हैं एज अ म्यूजियम। लेकिन डोनेट किसने किया? करण सिंह ने इनको ये डोनेट किया, इस पैलेस को डोनेट किया। ठीक है ना? अब ये जो पैलेस है, ये पैलेस हुआ करती थी लास्ट आफ्टर रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनास्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट आफ्टर रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनास्टी। अगर आपको पता होगा, मैंने अभी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला। मैंने बोला कि रॉयल रेजिडेंस, जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो था, वो रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था। ठीक है ना? वो रॉयल, ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या? ये हुआ करता था रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा साहब J&K टिल 1925। अब 1925 के बाद अगर हम देखेंगे अगर हम देखेंगे कौन सी पैलेस हुआ करती थी लास्ट आफ्टर रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनास्टी, तो वो हुआ करती थी कौन? वो हुआ करती थी यही अमर महल पैलेस। ठीक है ना? तो अमर महल पैलेस के बारे में और एक बात ये कि ये जो पैलेस है, ये हुआ करती थी लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनास्टी। देखो, अगर हम इस अमर महल पैलेस के बारे में बात करें, यहाँ पे आप पाओगे सिंपली जो महारानी तारा देवी है ना, जो कि वाइफ थी हरि सिंह की। हरि सिंह कौन है? ये थे बेटे अमर सिंह के, यानी अमर सिंह के बेटे कौन थे? हरि सिंह। अब इस हरि सिंह की बीवी है कौन? है नहीं, बल्कि थी महारानी तारा देवी। महारानी तारा देवी या तारा देवी जो थी, वो वाइफ किसकी थी? हरि सिंह की। हरि सिंह के फादर कौन थे? अमर सिंह। अब ये जो महाराना तारा देवी जो थी, वो रहा करती थी इसमें कब तक? 1967 तक। 1967 तक। ठीक है? अब ये जो म्यूजियम है, ये जो म्यूजियम है अभी अमर महल पैलेस, ये जो अभी म्यूजियम है, क्योंकि ये म्यूजियम किसने? ये हरि सिंह ने डोनेट किया ना। हरि सिंह ने ये डोनेट किया किस ट्रस्ट को? ट्रस्ट है हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। किसके लिए? फॉर यूज ऑफ अ म्यूजियम। अब इस म्यूजियम में अभी पाओगे एक गोल्डन थ्रोन, एक गोल्डन थ्रोन पाओगे, जहाँ पे क्या करते हैं? महाराजा बैठते थे। और ये जो गोल्डन थ्रोन है ना, ये है ऑलमोस्ट 120 kg ऑफ प्योर गोल्ड। ठीक है? अब ये जो अमर महल पैलेस है, इसमें आप एक थ्रोन पाओगे, गोल्डन थ्रोन पाओगे, जहाँ पे महाराजा बैठा करते थे। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 100 kg ऑफ प्योर गोल्ड लगा हुआ है इस थ्रोन में। ठीक है? तो ये था हमारा अमर महल पैलेस जो हमने पढ़ा। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे रामनगर फोर्ट। अब हम पढ़ेंगे रामनगर फोर्ट। तो रामनगर फोर्ट, ये देखिए, ये ब्यूटीफुल
फोर्ट जो है ये है रामनगर फोर्ट, ये है इसका एरियल व्यू रामनगर फोर्ट का, ये जी है रामनगर फोर्ट। तो रामनगर फोर्ट के बारे में जानते हैं जो कि कहाँ पे है, उधमपुर में। अभी हम जे.एंड.के के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं जम्मू डिवीजन के, तो अब हम रामनगर फोर्ट पढ़ेंगे जो कि कहाँ पे है, उधमपुर में। जब हम इस रामनगर फोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो रामनगर फोर्ट है ये पाओगे आप ऑन द बैंक ऑफ कुद रिवर। अब कुद रिवर जो है वो कहाँ पे है, और वो कहाँ से गुजरती है, उधमपुर से गुजरती है, तो वहाँ पे आप पाओगे रामनगर फोर्ट। अब इस रामनगर फोर्ट के बारे में इसको बनाया है सुचेत सिंह ने, राजा सुचेत सिंह ने इसको बनाया है। रामनगर फोर्ट को किसने बनाया, राजा सुचेत सिंह ने। अब कहा जाता है जो इसकी वाइफ थी ना, किसकी, राजा सुचेत सिंह की, वो क्या करती थी इस फोर्ट में, यानी रामनगर फोर्ट में क्या करती थी, वो यहाँ पे उसने यहाँ पे सती को परफॉर्म किया। यहाँ पे एक फोर्ट में एक जगह है समाधि ऑफ महारानी, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या किया, सती को वो परफॉर्म कर, उसने वहाँ पे सती को क्या किया, वो सती वहाँ पे उसने वहाँ पे परफॉर्म किया। जो यूजुअल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस रहती थी किन की, आपको सती प्रैक्टिस के बारे में पता ही होगा। तो सती प्रैक्टिस जो थी वो यहाँ पे किसने अंजाम दी, वाइफ ऑफ राजा सुचेत सिंह ने। अब राजा सुचेत सिंह कौन थे, जिसने रामनगर फोर्ट को बनाया, ठीक है ना। अब रामनगर फोर्ट कहाँ पे है, उधमपुर में। अब ये जो फोर्ट है रामनगर फोर्ट, इसको रेनोवेट किया और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है, अभी रेनोवेट भी उन्होंने किया। तो 1972 में इसको रेनोवेट किया गया, ठीक है ना। और इस पैलेस में आप एक चीज़ पाओगे, नावा महल पाओगे इस पैलेस में, जो बनाया किसने, राजा राम सिंह ने। राजा राम सिंह ने बनाया यहाँ पे एक रामनगर फोर्ट में एक पैलेस बनाई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नावा महल, यानी नावा महल आप पाओगे किस में, इस रामनगर फोर्ट में आप पाओगे नावा महल। तो सिंपल बात हुई ये कि रामनगर फोर्ट जो है वो उधमपुर में है। उधमपुर के एक बैंक, उधमपुर से एक रिवर गुजरती है कुद रिवर, उसके बैंक पे ही आप पाओगे रामनगर फोर्ट। इसको राजा सुचेत सिंह ने बनाया है, इसको रेनोवेट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1972 में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप नवा महल पाओगे, कहाँ पे, रामनगर फोर्ट में, जो बनाया किसने, राजा राम सिंह ने। अब आगे जाएंगे, ये था रामनगर फोर्ट जो कि कहाँ पे है, उधमपुर में। अब हम आगे पढ़ेंगे दानेदार फोर्ट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, दानेदार फोर्ट के बारे में जाने। यह है दानेदार फोर्ट। दानेदार फोर्ट आप पाओगे राजौरी में। कहाँ पे पाओगे, राजौरी में, ठीक है। अब दानेदार फोर्ट के बारे में जानते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना दानेदार फोर्ट की, तो दानेदार फोर्ट को बनाया मियाँ हाथू ने। मियाँ हाथू जो थे वो गवर्नर थे राजौरी के, तो इसने इसको बनाया। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की गई 1844 में और कंप्लीट कब की गई, 1855 में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दानेदार फोर्ट की, हम यहाँ दानेदार फोर्ट को समझ रहे हैं। तो दानेदार फोर्ट के बारे में सबसे पहले आप ये रखो याद कि दानेदार फोर्ट को बिल्ड किया मियाँ हाथू ने, जो कि गवर्नर कहाँ के थे, राजौरी के थे। इसने कंस्ट्रक्ट कब किया इसको, 1844 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट की दानेदार फोर्ट की, और कंप्लीट कब हुई, 1855 में, ठीक है ना। आगे जाएंगे। अब इस फोर्ट का क्या मकसद था, फोर्ट का मकसद यही था कि अगर आप राजौरी में देखोगे ना, ये जो दानेदार फोर्ट है ये आप एट एन हाई अल्टीट्यूड पे देखोगे। और यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे जो डोगरास के फोर्सेस थे ना, उनको सेफ रखने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि अगर कोई भी हमला करेगा ना राजौरी पे, तो यहाँ इस दानेदार फोर्ट से अच्छे से नज़र आता है पूरा राजौरी का जो एरिया है ना, पूरा राजौरी का जो व्यू है ना, वो इस दानेदार फोर्ट से नज़र आता है। तो इसीलिए जो है मेन पर्पस जो यही था कि इस दानेदार को फोर्ट बनाया गया। एक सेफर प्लेस थी ये, जहाँ पे डोगरास फोर्सेस छुप जाते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ से पूरा जो राजौरी का व्यू है वो यहाँ से पूरे राजौरी पे, मतलब ना हम अगर ये ना फोर्सेस जो है पूरे राजौरी को देखते थे। और साथ ही साथ इस
फोर्ट के बारे में, ये दानेदार फोर्ट जो है ना, इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ना, वो इसमें रखा जाता था। किस में? इस दानेदार फोर्ट में। तो ये एक स्टोर हाउस भी था, यूं कहें ये एक स्टोर हाउस भी था, क्योंकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, वो डंप किया जाता था इस फोर्ट में, फिर वो बेचा जाता था। ठीक है ना। तो ये है दानेदार के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो ये है दानेदार फोर्ट जो कि राजौरी में है। सबसे पहली बात ये, थोड़ा इसको रिपीट करता हूँ कि दानेदार फोर्ट को किसने बनाया? मियाँ हाथू ने, जो कि गवर्नर किसके थे? राजौरी ने। 1844 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1855 में इसकी कंप्लीट हुई। मेन पर्पज़ इस फोर्ट का यही था कि जो भी डोगरा फोर्सेस थे वो छुपा रहते थे किस में? इस फोर्ट में, दानेदार फोर्ट में छुपा रहते थे। ठीक है ना। और साथ और एक फैक्ट ये है कि रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, वो स्टोर रखा जाता था किस में? इस दानेदार फोर्ट में, और बाद में वो बेच दिया जाता था। ठीक है ना। अब ये था दानेदार फोर्ट जो आप यूजुअली कहाँ पे पाओगे? राजौरी में। इससे पहले मैंने रामनगर फोर्ट की जिक्र की, वो कहाँ पे है? उधमपुर में। अब चिंगस फोर्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? चिंगस फोर्ट के बारे में बात। अब हम बात करेंगे चिंगस फोर्ट के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना चिंगस फोर्ट के बारे में, तो ये भी आप कहाँ पे पाओगे? ये भी आप पाओगे राजौरी में। तो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले दानेदार फोर्ट के बारे में, जो आप राजौरी में पाओगे। साथ ही साथ आप चिंगस फोर्ट भी राजौरी में पाओगे। तो चिंगस फोर्ट के बारे में सबसे पहले हम, चिंगस होता क्या है? चिंगस फोर्ट या चिंगस सराय, ठीक है ना। चिंगस फोर्ट कहें या चिंगस सराय, चिंगस मतलब होता है, ये एक पर्शियन वर्ड होता है। चिंगस मतलब होता है एंटेस्टाइन। क्या होता है? एंटेस्टाइन। अब चिंगस फोर्ट क्यों इसका नाम रखा गया? चिंगस मतलब होता है एंटेस्टाइन, पर्शियन में चिंगस एंटेस्टाइन को कहा जाता है। तो चिंगस फोर्ट इसका नाम क्यों रखा गया, ये जान लेते। देखो क्या हुआ, जैसे डेथ हुई ना जहांगीर की, 1927 में होती है डेथ किसकी? जहांगीर की। देखो क्या हुआ, जहांगीर आ रहे थे कश्मीर से, जा रहे थे दिल्ली की ओर। यानी जहांगीर कहाँ जा रहे थे? कश्मीर से जा रहे थे जहांगीर दिल्ली की ओर। 1927 में क्या हुआ, इसकी डेथ हुई ऑन वे। जहांगीर की डेथ हुई ऑन वे। अब जो एम्प्रेस थी, उसने क्या किया? उसने, जहांगीर की जो बीवी थी, उसने क्या किया? उसने जो एब्डोमिनल पार्ट है ना, यानी इंटेस्टाइन है ना जहांगीर के, उसने इसकी बॉडी को, या एब्डोमिनल पार्ट अब जहांगीर का जो था, उसको क्या किया? उसको इसी फॉर्ट में रखा, इसी फॉर्ट में रखा, या यूं कहे इसी फॉर्ट में उसने दफनाया, ताकि टू अवॉइड द वार ऑफ सक्सेशन, वार ऑफ सक्सेशन ना हो। इसीलिए इसका जो एब्डोमिनल पार्ट था वो इस पार्ट में दफनाया, और साथ ही साथ इसकी जो डेड बॉडी थी ना, उसको एलिफेंट पे बिठाया, ताकि सबको लगे कि ये अलाइव है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया चिंगस फोर्ट, जो आप कहाँ पे पाओगे? राजौरी में पाओगे। तो चिंगस, चिंगस इसीलिए चिंगस मतलब ही होता है एंटेस्टाइन। क्या हुआ कि 1927 में जब इसकी डेथ हुई जहांगीर की, तो इसकी बीवी ने क्या किया? इसकी बीवी ने इसकी एब्डोमिनल पार्ट को क्या किया? दफनाया इस फोर्ट में, और इसकी जो बाकी बॉडी है उसको कहाँ पे बिठाया? एलिफेंट पे बिठाया, ताकि सबको लगे ये क्या है? ये जिंदा है। इसलिए वार ऑफ सक्सेशन ना हो। तो सबसे बड़ी बीमारी जो थी उस वक्त वो था वार ऑफ सक्सेशन। ये जब इनको लगा, कोई भी बादशाह जब मरता था ना, तो ये क्या करते थे? आपस में फिर आपस में लड़ बैठते थे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इसकी बॉडी को कहाँ पे दफनाया गया? इस फोर्ट में। इसीलिए इस फोर्ट का नाम रखा गया चिंगस फोर्ट। ठीक है ना। चिंगस फोर्ट कहाँ पे है? ये भी राजौरी में है। अब इस फोर्ट के बारे में और एक बात ये कि ये फोर्ट मुगल्स क्या करते हैं? यूज़ एज ए ट्रांजिट कैंप। ट्रांजिट कैंप मतलब जब वो जाते थे ना कश्मीर, या दिल्ली से जाते थे कश्मीर, और कश्मीर से वापस आते थे, फिर कहाँ जाते? दिल्ली। तो यहाँ पे वो बैठते थे, उसको एज अ ट्रांजिट कैंप वो यूज़ करते थे। कौन? मुगल्स। किसको ट्रांजिट कैंप करते थे यूज़? इस चिंगस फोर्ट को। ठीक है ना। तो ये चिंगस फोर्ट था जो कहाँ पे है? राजौरी में। अब और एक फोर्ट है। फोर्ट कौन सा है? फोर्ट है मंगल देव फोर्ट या मंगल देवी फोर्ट। आप मंगल देव फोर्ट बोलिए या मंगल देवी फोर्ट बोलिए। ये भी आप पाओगे कहाँ पे? ये भी आप राजौरी में ही पाओगे। अब मंगल देव फोर्ट या मंगल देवी फोर्ट, ये भी आप पाओगे राजौरी में। देखो, ये जो फोर्ट है ये लोकेटेड है
राजौरी के एक गांव में जिसका नाम है मंगला देवी। मंगला देवी एक गांव है कहाँ पे, राजौरी में, वहाँ पे ये फोर्ट है। इसी नाम से इसको रखा गया, मंगला देवी फोर्ट या मंगल देव फोर्ट। अब लार्जेस्ट फोर्ट है ये राजौरी में। राजौरी फोर्ट की अभी हमने बात की, हमने दानेदार फोर्ट पढ़ा, ठीक है ना, और साथ ही साथ हमने चिंगस फोर्ट पढ़ा। लेकिन ये जो मंगल देव फोर्ट है या मंगला देवी फोर्ट है, ये लार्जेस्ट फोर्ट है कहाँ पे, ये लार्जेस्ट फोर्ट है कहाँ का, राजौरी का। और इस लार्जेस्ट फोर्ट में आप एक टेम्पल पाओगे, कौन सा, मंगला माता, यानी किसका टेम्पल, टेम्पल ऑफ मंगला माता पाओगे इसमें, किसमें, मंगला देवी फोर्ट में, ठीक है। अब इसको बिल्ड किसने किया, इसको बिल्ड किया राजा दया सिंह ने। तो राजा दया सिंह जो थे, इसने इस फोर्ट को बिल्ड किया, ठीक है। तो मंगला देवी फोर्ट या मंगल देवी फोर्ट जो कि कहाँ पे है, राजौरी में है, लार्जेस्ट फोर्ट है राजौरी का। और इसमें आप मॉडर्न टेम्पल पाओगे, कौन सा, मंगला माता टेम्पल पाओगे, किसने बनाए, राजा दया सिंह ने बनाया, ठीक है। आगे जाएंगे, आज आगे हम तातापानी के बारे में पढ़ेंगे। देखो तातापानी भी आप कहाँ पे पाओगे, राजौरी में पाओगे। राजौरी के किस एरिया में, कालाकोट एरिया में। अब हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग जो है, इसकी बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये क्या क्योर कर सकता है, बोन, जॉइंट या स्किन एलिमेंट, अगर कोई भी किस बीमारी से मुब्तला हो, बोन या जॉइंट की या किसी की स्किन की प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ जा सकता है और इस ताते पानी में नहा सकता है। तो ये इसको कहा जाता है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो क्योर कर सकता है इन डिजीज़ को, ठीक है, इन एलिमेंट्स को। अब ये जो है ताता पानी, ये तो राजौरी में है, लेकिन राजौरी के हाई अल्टीट्यूड एरिया में है, और ये आता है पीर पंजाल रेंज में। किस में आता है, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। ये था ताता पानी जो आपने अभी पढ़ा, जो कहाँ पे है, राजौरी में। राजौरी में और एक जगह देखोगे आप, अब ये कोट रंग का, बेसिकली ये कोट रंग का है, क्या है, कोट रंग का बुदाय राजौरी। बुदाय अगर आप देखोगे, बुदाय सिंपली एक तहसील है राजौरी में। कोटरंग का एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो कोटरंग का बुदाय जो है, ये आप पाओगे अनस रिवर में। और अनस रिवर जो है वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। अनस रिवर जो है वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। अब ये फेमस क्यों है, ये कोतरंग का फेमस क्यों है, ये जो है कोतरंग का बुदाय राजौरी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ज्यूरिंग द समर्स में, ठीक है ना, ठीक है। और साथ ही साथ आप पाओगे राजौरी से इसके आगे ही आप पाओगे एक जगह जिसका नाम है ख्यूरा। अब ख्यूरा जो है ये एक गांव है, ये भी एक फेमस प्लेस है, कहाँ पे, राजौरी में। कोटरंग का अलग है और ख्यूरा जो है ये अलग है। कोटरंग का आप पाओगे राजौरी में, और ख्यूरा विलेज जो है ये भी पाओगे आप कहाँ पे, ये भी आप पाओगे। अब जो एक ख्यूरा विलेज है, ये भी पॉपुलर टूरिस्ट में किसकी वजह से है, रेड वेव ट्राइब्स की, जो बिलोंग करता है किससे, कुशन पीरियड के से जो बिलोंग करता है, तो उसके लिए ये फेमस है, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे, आगे और थोड़ा राजौरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जी है राजौरी, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। तातापानी के बारे में हमने जाना, मंगल देवी फोर्ट के बारे में, चिंगस फोर्ट के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ कोटरंग का बुदाय जो है राजौरी, उसके बारे में हमने जाना, और ख्यूरा विलेज के बारे में हमने जाना। अब हम रियासी के बारे में जानेंगे, और रियासी के बारे में सबसे पहले हम भीमगढ़ फोर्ट के बारे में जानेंगे। देखो अब हम बात करेंगे भीमगढ़ फोर्ट की, जो कि कहाँ पे है, रियासी में। ये पिक्चर्स में देखिए, ये है भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे पाओगे आप, ये पाओगे आप रियासी में। जब हम भीमगढ़ फोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि इस फोर्ट को बनाया है जनरल जोरावर सिंह ने। अब जोरावर सिंह वही फेमस जनरल थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को या चाइनीज़ को क्या किया, चाइनीज़ आर्मी को लद्दाख से रोका था, ठीक है ना। तो लद्दाख से इन्होंने रोका था इनको, और यहाँ पे आने नहीं दिया। किसने,
जनरल जोरावर सिंह ने। अब यही जनरल जोरावर सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही भीमगढ़ फोर्ट जो है बिल्ड किया। अगर आप भीमगढ़ फोर्ट के बारे में जानोगे तो पहले ये बनाया गया किले से, यानी ये मिट्टी का पहले बना हुआ था। अब किसने मिट्टी का पहले बनाया इसको? राजा भीमदेव। अब राजा भीमदेव, भीमदेव रसियाल ऑफ रियासी, ठीक है ना, राजा भीमदेव ने इसको पहले बनाया था। इस फोर्ट को, जो भीमगढ़ फोर्ट है ना, इस फोर्ट को पहले बनाया किसने? राजा भीमदेव रसियाल ऑफ रियासी ने। लेकिन किसका बनाया था? क्ले का बनाया था, मिट्टी का बनाया था, ठीक है। अब इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द हेयर्स ऑफ महाराजा रशपाल। महाराजा रशपाल को कहा जाता है फाउंडर ऑफ रियासी, फाउंडर ऑफ रियासी। उसने रिकंस्ट्रक्ट किया इसको बाय यूजिंग द स्टोन, ठीक है। तो यूं कहे महाराजा रशपाल, महाराजा रशपाल नहीं बल्कि महाराजा ऋषिपाल ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, कैसे? बाय स्टोन से, ठीक है। तो पहले किसने बनाया? राजा भीमदेव ने। फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? बाय स्टोन्स, महाराजा ऋषिपाल ने, ठीक है। अब रिनोवेशन इस फोर्ट की किसने की? गुलाब सिंह ने की 1817 में, और कंप्लीट की कब? 1841 में। तो अगर हम बात करेंगे किसकी? इस भीमगढ़ फोर्ट की, जो कहाँ पे है? रियासी की। मैं क्या कह रहा हूँ? जनरल जोरावर सिंह के बारे में पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इसी ने बनाया है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम देखेंगे ये पहले मिट्टी का था, क्ले का था, जो कि राजा भीमदेव ने बनाया था। फिर महाराजा ऋषिपाल ने इसको स्टोन का रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर इसको अच्छे से किसने? जनरल जोरावर सिंह ने जो है बनाया। अब रेनोवेशन किसने की? गुलाब सिंह ने की 1817 में, और कंप्लीट कब की? 1841 में, ठीक है। अब इस फोर्ट में आप क्या पाओगे? इसमें टेम्पल भी पाओगे, इसमें पॉन्ड भी पाओगे, इसमें आर्मरी भी पाओगे, इसमें ट्रेजरी भी आप पाओगे, किसमें? इसी भीमगढ़ फोर्ट में। अब ये जो भीमगढ़ फोर्ट है, इस फोर्ट को हैंड ओवर किया जेके आर्चोलॉजी, जो आर्चोलॉजी डिपार्टमेंट है, 1989 में इसको हैंड ओवर किया गया। इस फोर्ट को किन को सौंपा गया? जम्मू एंड कश्मीर आर्चोलॉजी डिपार्टमेंट को ये हैंड ओवर किया गया, ठीक है। ये है भीमगढ़ फोर्ट, जो कहाँ पे है? जो है रियासी में, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे और रियासी के बारे में। लेकिन ये देखो इस वाटरफॉल के बारे में, ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हो ना, ये है सैयद बाबा वाटरफॉल। अब ये सैयद बाबा वाटरफॉल, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, या यूं कहे सिया बाबा वाटरफॉल। अब इसके बारे में सबसे पहले ये वाटरफॉल है ना, ये जो है, ये वाटरफॉल है लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो सिया बाबा या सैयद बाबा रियासी वाटरफॉल जो है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको रियासी में। किस रिवर पे? चिनाब रिवर में, ठीक है ना। अब ये एक जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये है वाटरफॉल, ठीक है। ये आप देखो सैयद बाबा वाटरफॉल। यहाँ पे आप एक टेम्पल देख रहे हो, ये एक टेम्पल है। अब ये जी टेम्पल जो है ना, ये टेम्पल है। यहाँ पे एक जगह है, गांव का नाम कोटला विलेज। तो कोटला विलेज में ये आप पाओगे सैयद बाबा वाटरफॉल जो है, या सिया बाबा वाटरफॉल जो ये आप पाओगे कहाँ पे? रियासी के एक गांव में। कहाँ पे? कोटला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है, ठीक। अब ये वाटरफॉल डिसेंड करता है फ्रॉम, आप अगर देखोगे इसकी हाइट तो 30.48 मीटर जो है इस वाटरफॉल की हाइट है, ठीक है। कहाँ पे है? रियासी में। और वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करोगे, वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स में ये वाटरफॉल माना जाता है। यहाँ पे पहले होता था एक आश्रम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सिया बाबा वाटरफॉल या सैयद बाबा वाटरफॉल, यहाँ पे एक आश्रम होता था। आश्रम कौन सा? सावराज आश्रम। और उसको कहा जाता था हेवन प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या कहा जाता था? हेवन प्लेस ऑफ वर्शिप। या यूं कहे, यही है ये टेम्पल जो है ना, हेवन प्लेस ऑफ वर्शिप, अभी इसको माना जा रहा है, ठीक है।
और ये था सैयद बाबा रियासी। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे रियासी के बारे में। और तो रियासी के बारे में जानेंगे हम, ये है सुला पार्क या वाटर पार्क, जो वाटर पार्क के नाम से मशहूर है। ये भी आप रियासी में पाओगे। अब रियासी में कहाँ पे पाओगे? रियासी का एक रिवर है ऑन द बैंक्स ऑफ अंजी खाद, आपने पढ़ा होगा अंजी खाद रिवर। तो बिल्कुल इसी रिवर पे एक पार्क है, ठीक है। वो पार्क जो है उसका नाम रखा गया सुला पार्क या वाटर पार्क, ठीक है। क्योंकि इसका इसका इसीलिए वाटर पार्क रखा गया क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और इस वाटर पार्क में क्या करते हैं? नहाते हैं, जो किस रिवर पे है? अंगजी खात रिवर पे है। अब यहाँ कहा जाता है कि ये बेस्ट प्लेस फॉर बाथिंग। जम्मू की बात करेंगे तो बेस्ट प्लेस फॉर बाथिंग है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप एक टेम्पल भी पाओगे। टेम्पल कौन सा है यहाँ पे? शांति देवी टेम्पल पाओगे, एक नेचुरल केव पाओगे और साथ ही साथ हनुमान टेम्पल यहाँ पे आप पाओगे। किस में? इस सुला पार्क में या वाटर पार्क में, जो कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। किस रिवर पे? आंजी खाल रिवर में, ठीक है ना। और ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जो इसका वाटर होता है ना, वो विंटर्स में क्या होता है? गर्म होता है और समर्स में क्या होता है? वो कोल्ड होता है। किसका? सुला पार्क या वाटर पार्क, सुला वाटर पार्क, ठीक है। अब आगे जाएंगे, आगे हम पुंछ के बारे में जानेंगे। तो पुंछ के बारे में सबसे पहले हम पुंछ फोर्ट या किला पुंछ जिसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये है पुंछ फोर्ट। क्या है? पुंछ फोर्ट या किला पुंछ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पुंछ फोर्ट के बारे में सबसे पहले, या किला पुंछ फोर्ट के बारे में सबसे पहली बात ये कि इसकी फाउंडेशन जो है रखी थी राजा अब्दुल रज़ा खान ने 1701 में। राजा अब्दुल रज़ा खान ने इसकी संग बुनियाद रखी थी 1701 में। बनाया राजा रुस्तम खान ने 1779 में। रुस्तम खान ने कब इसको बनाया? 1779 में। अब अगर आपको पता होगा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट को पहले रुस्तम नगर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस रुस्तम खान। वहाँ पे राजा रुस्तम खान थे, उसी के नाम पे पुंछ को पहले रुस्तम नगर के नाम से पुकारा जाता था। तो रुस्तम खान वही है जिसने कौन सा फोर्ट बनाया है? पुंछ फोर्ट या किला पुंछ जिसने बनाया है। अब ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट में अगर हम देखेंगे, इसका जो गोल्डन पीरियड रहा है वो रहा है अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, राजा मोती सिंह एंड राजा बलदेव सिंह, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो फोर्ट है ये है हिल, ये आप देखोगे ये एक हिल स्पॉट है, ठीक है। इसका एरिया मोर देन 80 रूम्स आप पाओगे इस फोर्ट में। 80 रूम से ज़्यादा है इस फोर्ट में। किस फोर्ट में? पुंछ फोर्ट में 80 रूम से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये पुंछ की हेरिटेज साइट है, रिफ्लेक्ट करते हैं पुंछ की हिस्ट्री और इसकी कल्चरल हेरिटेज को ये रिफ्लेक्ट करता है। कौन? पुंछ फोर्ट। क्योंकि पुंछ फोर्ट जो है ये किसने बनाया? रुस्तम खान ने। रुस्तम खान के नाम पे ही पुंछ को पहले बोला जाता है रुस्तम नगर, ठीक है। कब बनाया? 1779 में, ठीक है। अब ये था पुंछ में पहले पुंछ फोर्ट या किला पुंछ जो आपने पढ़ा। अब आगे जाएंगे, आगे ये देखो, ये है वाटरफॉल। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहा जाता है नूरी चंब वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है ना, इसको कहा जाता है नूरी चंब वाटरफॉल। अब नूरी चंब वाटरफॉल आप पाओगे पुंछ में। कहाँ पे पाओगे? पुंछ में पाओगे। अब हम जब नूरी चंब वाटरफॉल की बात करते हैं ना, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है ही। ये किसके नाम पे रखा गया इसको? नूरजहां के। नूरजहां किसकी बीवी है? जहांगीर की बीवी है नूरजहां। अब नूरजहां के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रखा गया नूरी चंब। देखो, नूरी मतलब यहाँ पे नूरजहां है, चंब मतलब यहाँ पे वाटरफॉल है, ठीक है। चंब बोला जाता है किसको? वाटरफॉल को, ठीक है। ये पाओगे आप बहरमगल, कहाँ पे? पीर पंजाल पास में, जहाँ पे पीर की गली जाते हैं ना, पीर की गली जाते हैं इसी एरिया से, थ्रू पीर की गली जाते हैं। किस एरिया से? इसी नूरी चंब। कहा जाता है नूरजहां क्या करती है, यहाँ पे जहांगीर ऑलमोस्ट 13 टाइम्स आया है। जैसे वो अगर हमने पढ़ा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जे.एंड.के, जब हमने पढ़ा है तो उसमें हमने शालीमार बाग पढ़ा है। जहांगीर शालीमार बाग भी 13 टाइम्स आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ ये जो है ये
नूरी चम भी जहांगीर 13 टाइम्स आए। कितनी बार आए? 13 टाइम्स। तो यहाँ पे नूर जहाँ क्या करती थी, जब वो बात करती थी, जब वो नहाती थी ना, यहाँ पे कहा जाता है कि इसने एक शीशे को, यहाँ पे एक मिरर को लगाया था जहाँ पे वो मेकअप करती थी। ठीक है ना। अब ये नूरी चम तो आपने समझा। अब और पूंछ के बारे में जानेंगे, और अदर टूरिस्ट प्लेस ऑफ पूंछ। तो सबसे पहले देखिए बलदेव महल पैलेस। बलदेव महल पैलेस जो है ये है ओल्डेस्ट पैलेस ऑफ पूंछ। यानी पूंछ की अगर हम बात करेंगे, पूंछ में जो ओल्डेस्ट पैलेस है ना, वो है बलदेव महल पैलेस। और ये है बेतार रिवर में। कहाँ पे? बेतार रिवर में। इसका बलदेव महल पैलेस इसलिए कहा जाता है, इसको बनाया है बलदेव सिंह ने। किसने बनाया है? बलदेव सिंह ने। ये कहाँ पे है? ये है बेतार रिवर के नज़दीक है। ये कौन सा? बलदेव महल पैलेस, जो कहाँ पे? पूंछ में है। और साथ ही साथ पूंछ में पाओगे आप पीर की गली। क्या पाओगे? पीर की गली। अगर आप पीर की गली अगर आप देखोगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट है मगर रोड। जब हम मगर रोड जाते हैं ना, तो वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना, वो होता है पीर की गली। क्योंकि इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द मगर रोड। पीर की गली को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द मगर रोड। ठीक है। देखो, अगर बात हम करेंगे पीर की गली के बारे में, तो वर्ड पीर मतलब ही होता है सेंट, और गली मतलब होता है पास। बेसिकली ये है एक पास, ठीक है, जहाँ से गुजरे थे या जो बिलोंग करता था शेख अहमद करीम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पीर की गली में कौन से सेंट, किसके सेंट के नाम से ये फेमस है? ये है शेख अहमद करीम। किस नाम के? शेख अहमद करीम। ठीक है। वो यहाँ पे क्या करता है? वो यहाँ पे मेडिटेट, वायर ही यूज टू मेडिटेट। ठीक है ना। अब इसके बारे में और एक बात ये कि पीर की गली जो है ये आपको मिलेगी पुंछ और शुपियन की बाउंड्री पे, यानी लाइज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ पुंछ एंड शुपियन। अब हाईएस्ट पॉइंट तो मैंने पहले ही बोला कि मगल रोड का है, हार्ट ऑफ द मगल रोड पीर की गली को कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे शेख अहमद करीम आपको याद रखना है कि कौन सा सेंट जुड़ा है पीर की गली से, वो है शेख अहमद करीम। ठीक। आगे जाएंगे, आगे हम मगर रोड, इसी मगर रोड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मगर रोड जो है ये एक रोड है जो आप पाओगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पाओगे? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाओगे, बिटवीन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड शुपियन। अब यूजुअली अगर आप बोला जाएगा कि कहाँ पे है, तो आप सिंपली मार्क कीजिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर बोला जाएगा किस किस के बीच में, देन पुंछ और शुपियन के बीच में है। अब ये जो रोड है, ये रोड पास होता है अखनूर, कौन सा? मगर रोड, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, वाफलेज, पीर की गली या शुपियन से ये पास होता है। कौन सा? मगल रोड। ठीक है। अब और एक यहाँ पे है लोरन वैली। लोरन वैली भी आप पूंछ में ही पाओगे। अब लोरन वैली जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर पढ़ाया तो वहाँ से मैंने तोसा मैदान आपको पढ़ाया। तोसा मैदान से एक रास्ता जाता है पुंछ की ओर। तो पुंछ की ओर एक रास्ता जाता है, लेकिन कौन सा रास्ता? किस रास्ते से? अब ये लोरन वैली। लोरन वैली जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। अब ये है, इसी से हम जा सकते हैं कहाँ की ओर? तोसा मैदान में। अब लोरन जो है इसको कहा जाता था एंशिएंट टाइम्स में गेट वे ऑफ कश्मीर। यानी पुंछ से जब हम जाते थे ना कश्मीर, तो हम जाते थे लोरन वैली को पास करते थे, फिर जाते थे कश्मीर। इसीलिए इसको कहा जाता है एंशिएंट पीरियड में कहा जाता है गेट वे ऑफ कश्मीर। ये लिंक किसको करती है? यूसमर्ग और टंगमर्ग, क्योंकि वो आते हैं बडगाम में, और गुलमर्ग को भी ये लिंक करता है। ठीक है ना। आपस में ये जुड़े ही है, पीर पंजा रेंज में ये सब आते हैं। ठीक है। किस पास से? यहाँ पे आप नूर पास एंड जामिया गली पास पाओगे। ठीक है। नूर पास और जामिया गली पास पाओगे, जिससे ये आपस में लिंक इनको करती है, यूसमर्ग, टंगमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है। अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे महो मंगत, जो कि कहाँ पे है? रामबन। अब पूछ तो हमने कंप्लीट किया है। अब महो मंगत रामबन, महो मंगत रामबन के बारे में एक टूरिस्ट प्लेस है महो मंगत, जो कहाँ पे है? रामबन में। देखो, रामबन में अगर जाओगे, रामबन में एक एरिया मिलेगा बानीहाल। तो बानीहाल में जब आप जाओगे, वहाँ पे आप माहो मंगत एक जगह मिलेगी। अब ये माहो क्या है? ये बेसिकली एक आप माहो पीक वहाँ पे आप पाओगे, जिसका नाम है यरदबल, जो कि हाईएस्ट पीक है किसका? रामबन डिस्ट्रिक्ट का। अब माहो मंगत जो है एक मैस्मराइजिंग प्लेस है। वहाँ पे आप ट्रीज बहुत से पाओगे दीदार के, या वहाँ पे पाओगे। कहाँ पे?
महामंगल, जो कहाँ पे है, रामबन में, रामबन के किस एरिया में, बानिहाल में, ठीक है ना, यारबाल। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे पुरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरमंडल जो है ये बेसिकली आपको सांबा में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सांबा में। पुरमंडल को कहा जाता है छोटा काशी, छोटा काशी, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, देविका रिवर इन सांबा। यानी अगर हम सांबा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सांबा की अगर हम बात करेंगे, तो सांबा में ही आप किसको पाओगे, पुरमंडल को पाओगे। कहाँ पे, किस रिवर में, अब देविका रिवर है वहाँ पे, देविका रिवर में आप पाओगे पुरमंडल को। अब पुरमंडल छोटा काशी इसको क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे आप एक, पुरमंडल है फेमस छोटा काशी क्योंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल है। ओल्डेस्ट, ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना शिवा टेम्पल है, जिसकी एक अलग सी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप इस, ये जो है, इस रिवर में, किस रिवर में, इस देविका रिवर में अगर आप नहाओगे ना, तो आपके जितने भी पाप होंगे ना वो सब खत्म होंगे। ये एक हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। और एक गांव और यहाँ से पाओगे आप, पुरमंडल से आगे सांबा में उत्तर बिनी, उत्तर बिनी भी आपको देविका रिवर में, उत्तर बिनी वो भी आपको देविका रिवर में ही आप वो पाओगे। उसकी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक है वहाँ, हिस्ट्री है अपनी, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, ये तो पुरमंडल जिसको छोटा काशी कहा जाता है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे अदर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरथू। पुरथू जो है जिसको कहा जाता है मिनी गोवा, जो यूजुअली आप पाओगे कठवा में। कहाँ पे पाओगे, कठवा में, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं ना किसकी, पुरथू की, जो कि मिनी, जिसको मिनी गोवा कहा जाता है, जो कहाँ पे है, कठवा। अब है ये बेसिकली एक ह्यूज लेक जो बना है किससे, रंजीत सागर, फार्मूला वाटर्स ऑफ रंजीत सागर डैम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप साथ ही इस पुरथू की अगर हम बात करेंगे, मिनी गोवा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप एक ब्रिज पाओगे। कौन सा, अटल सेतु ब्रिज। अटल सेतु ब्रिज जो है वो कंप्लीटली बिल्ट ऑन अ केबल कार, ठीक है ना। अब वो कंप्लीटली बिल्ट ऑन अ केबल कार, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कहाँ पे, कठवा में। कौन सी, पिरथू, जिसको कहा जाता है मिनी गोवा, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे हम बनी के बारे में पढ़ेंगे। बनी भी आप कठवा में ही पाओगे। तो बनी एक जगह है जो कहाँ पे है, रिवर सेवा, रिवर सेवा, वहाँ पे बनी पाओगे। इसको कहा जाता है मिनी कश्मीर ऑफ कठवा। तो मिनी कश्मीर ऑफ कठवा किसको कहा जाता है, बनी को। और पृथ्वी को कहा जाता है मिनी गोवा। यहाँ जो है ये एक पहाड़ी इलाका है, और ये है एट एन एलिवेशन ऑफ 4200 फुट, ठीक है ना। यहाँ पे आप बहुत माउंटेन्स देखोगे, ठीक है। ये एक ग्लेशियल वैली है, ग्लेशियर्स भी आप यहाँ बिन्नी में पाओगे, ठीक। अब सांबा फोर्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब सांबा फोर्ट, जिसको नंदनी फोर्ट भी कहा जाता है, जिसको नंदनी फोर्ट भी कहा जाता है। अब जब हम सांबा फोर्ट की बात करेंगे ना, देखो सांबा फोर्ट या नंदनी फोर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, कहा जाता है कि ये जो सांबा फोर्ट या नंदनी फोर्ट है, ठीक है, इसको बनाया किसने, नागा राजा गौरों, नागा राजा गुरोन ने बनाया है। असल में क्या हुआ, ये सांबा फोर्ट है ना, नन्नी फोर्ट है ना, इस पे बेसिकली बलबन के एक बेटे थे महमूद, इसने इस पे हमला किया था, इस फोर्ट पे। फिर इसको आग लगाई, ठीक है। फिर इस फोर्ट को फिर से रिब्यूल्ड जो किया किसने, रंजीत सिंह ने 1822 में, ठीक है। अब 1905 में इस फोर्ट को क्या किया गया, इसको डोनेट किया गया और दिया गया कि इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर हाउसिंग ऑफ अ स्कूल, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे चौगाम के बारे में पढ़ेंगे। चौगाम अगर आप देखोगे, ये आप किश्तवाड़ में पाओगे। ये एक अट्रैक्टिव प्लेस है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें आप इसके इर्द गिर्द आप चिनार, देवदार या बहुत सारे ट्रीज पाओगे। अब यहाँ पे एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे, कौन से, जीटी विंग। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक रेप्लिका, ये सेम किसका है, बगदाद, बगदाद में सेम आप ऐसे ही पाओगे, या इसीलिए इसको कहा जाता है हेवन ऑफ किश्तवाड़। तो हेवन ऑफ किश्तवाड़ किसको कहा जाता है, चौगाम किश्तवाड़ को, ठीक है।
आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे भद्रवाह फोर्ट के बारे में। भद्रवाह फोर्ट, अब भद्रवाह फोर्ट जो है, जिसको रतनगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है, इसमें दो पार्ट्स हैं, अपर एंड लोअर पार्ट। अब भद्रवाह फोर्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया राजा मिथनी पाल ने, और 1919 में इसको कन्वर्ट किया गया, इसको बनाया गया जेल, किसको? भद्रवाह फोर्ट को। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बालीदान स्टैम्प। बालीदान स्टैम्प उसको कहा जाता है मोनूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस या पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। ये इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 में हुई, ये जम्मू में आप पाओगे, और इसकी शेप जो है वो बायोनेटेड राइफल जैसी है। हाइट इसकी 60 मीटर्स है, और ओपन ये पब्लिक के लिए कब किया गया? 2009 में। कौन सा? बालीदान स्टैम्प, जिसको कहा जाता है मोनूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस या पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। रिसेंटली बालीदान स्टैम्प JNK में भी, प्रताप पार्क में भी बालीदान स्टैम्प की इनाग्रेशन होम मिनिस्टर ने की, और बालीदान स्टैम्प की फाउंडेशन रखी कहाँ पे? प्रताप पार्क में। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब हिस्टोरिकल या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ JNK कवर की। इस टॉपिक में हमने जम्मू की कवर की ऑलरेडी, हमने लेक्चर फर्स्ट में कश्मीर डिवीजन की कवर की। अब आपको क्या करना है? आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेक्चर्स जो है आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।